तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद आज का हमारा टॉपिक है ये फैक्टर थ्योरम। क्या है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में इफ़ x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी ये पॉलिनोमियल होगा हमारा और ये फैक्टर है यानी इसको डिवाइज़र होगा, देन रिमाइंडर इज़ जीरो। रिमाइंडर जीरो होता है। जैसे एक सिंपल ले लीजिए, छोटी क्लास में हम पढ़ते थे 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 का फैक्टर 2 होता है, 2 4 जा 8, तो ये 4 बार जाएगा 8। तो ये जो रिमाइंडर है ये कितना हो गया? जीरो। तो ये फैक्टर होगा। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते तो ये नहीं आता हमारा, यानी 3 उसका फैक्टर नहीं होगा, मगर 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर जीरो है तो ये फैक्टर होगा। यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको अपन। बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फैक्टर यहाँ क्या दिया है, उठा लीजिए इसको, x माइनस ए और पॉलिनोमियल ये है, तो x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ जीरो। तो x इजिकल टू ए क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि a की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने में ये जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा कौन सा है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कौन सा है? एफ एक्स इजिकल टू, डिवाइज़र क्या है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू, अब हमारा कोसेंट क्या है? क्यू एक्स प्लस, अब इसमें दे दिया है कि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा भाई? जीरो लगा दीजिए यहाँ। तो ये हमारा आ गया एफ एक्स इजिकल टू, तो एफ एक्स इजिकल टू है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक्स इजिकल टू ए। तो यहाँ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? ए। क्या लिखेंगे? ए। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स की जगह ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस जीरो है, छोड़ दीजिए इसको। तो ये क्या आ गया हमारा? ए माइनस ए, जीरो, जीरो का इंटू किस में होगा? क्यू ए में होगा। तो ये कितना आ गया? जीरो। तो ये जीरो किस वैल्यू में हुई? टू वैल्यू में हुई, ए वैल्यू में हुई। यहाँ ए क्या है? टू है। तो ए टू एफ टू माने जो एफ ए क्या हो गया? जीरो। और एफ ए किसके बराबर होता है? एफ ए मैंने पहले बताया था आपको, एफ ए इजिकल टू जीरो आया। एफ ए क्या था? रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। अब ये रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब ये फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर। तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, चेक वेदर x माइनस टू इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो देखिए, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा बोलो? जीरो होगा। तो यहाँ पे ये दिया है x माइनस टू, तो कंपेयर कर लीजिए x माइनस ए। एक्स माइनस ए फैक्टर होता है, जैसा मैंने आपको प्रूफ में बताया था। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई भैया? देखिए, माइनस माइनस कंपेयर हो गया, a की वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पे हम कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, यानी पॉलिनोमियल में 2 पुट करने में रिमाइंडर शुड बी जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो x माइनस टू उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज जीवन भर वो फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ करेंगे ऑन पुटिंग एफ एक्स इन एक्स इजिकल टू, क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे भाई। तो हमारा एफ एक्स कहाँ है? देखिए एफ एक्स कहाँ है? मिल गया। यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा। तो F2 यहाँ पे मैंने पुट किया, क्या आ गया? ओफो, ये आ गया 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4। x की जगह कितना रखेंगे? हाँ, x इजिकल टू ए था तो x की वैल्यू 2 आई है, माइनस यहाँ कर दीजिए 4। इस पूरी वैल्यू को जीरो होना चाहिए तो फैक्टर होगा। तो ये आ गया 8 माइनस 3, पुट कर देता हूँ, 2 2 जा 4 प्लस 8 माइनस 4। तो ये आ गया 8 माइनस 3, 4 जा हो जाएगा 12 प्लस 8 माइनस 4। तो ये हमारा आ गया 8 माइनस 12 कितना होगा? माइनस 4 प्लस 8 माइनस 4। अब ये प्लस को पहले लिख लीजिए, 8 माइनस 4 इजिकल टू 8 माइनस 4 और माइनस 4 कितना होगा? 8। तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 0।
तो F2 क्या आ गया 0, और वो हमारा क्या आना चाहिए, अभी फैक्टर है तो FA क्या आना चाहिए 0। एक ही यहाँ एक ही किस वैल्यू के लिए आया, 2 वैल्यू के लिए आ गया, ये 2 वैल्यू के लिए 0 हो गया, तो आएगा आंसर यस, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। यही हम फैक्टर थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया। तो फैक्टर थ्योरम में यदि किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अगर यहाँ चेक वेदर था, अगर ये नहीं होता तो यहाँ 8 -8 की जगह कोई भी दूसरा नंबर होता, नॉट इजिकल टू 0 होता और फैक्टर नहीं होगा। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं।